तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 3 और लेक्चर भी हमारा थर्ड ही है। तो सबसे पहले ये थर्ड में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या करना क्या है, तो आपको इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है और डिफरेंट मेथड से आपको बोला गया होगा। मेनली आपके कोर्स में 3 मेथड आपको 3 मेथड से हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत बेसिक लेवल की मेथड है। पहला है लास्ट पेयर फार्मूला, दूसरा है पाशे फार्मूला, तीसरा है फिशर फार्मूला। आप बोलोगे सर लास्ट पेयर की फार्मूला आपने लिखी है लेकिन आपने एक चीज़ नहीं लिखी, तो आप बोलोगे सर कौन सी वाली, तो यहाँ पाशे की भी लिख दो फार्मूला। इसके नोटेशन में IP लिखेंगे, इसके IL और IF जितना हो जाएगा उसके बाद आप बोलोगे 1 सिग्मा P0 Q0 इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने कहीं 1 नहीं लिखा, 0 नहीं लिखा, तो वो पैटर्न समझाने के लिए लास्ट पेयर की फार्मूला है 1000, इनकी फार्मूला है 1101। तो P1 की जगह आप लिखोगे 1, Q1 की जगह 0, P1 Q1 P0 Q1। ये होते ही आप बोलोगे सर समझ में आ गया। सेम वे लास्ट पेयर में देखो 1000, तो पहले 1 लिखा है, बाद में 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। फिशर की फॉर्मूला है IF, इसके नोटेशन में लिखेंगे IF, तो आप बोलोगे IL इंटू IP। जैसे ये ख़त्म होगा आप बोलोगे सर इसकी दूसरी फार्मूला भी हम लिख सकते हैं, कौन सी वाली, तो आप बोलोगे सर IF इज इक्वल टू अंडर रूट, आप बोलोगे सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 P0 Q1 इंटू 100। ये दोनों में से आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको जो ध्यान रखना है, आप अपने नोट में लिख सकते हो कि फिशर इंडेक्स नंबर को हम आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। इतना ख़त्म होने के बाद आपको ये नोट सब कुछ लिख देना है। उसके बाद हम एक सम करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा कि P1 क्या है, P0 क्या है, Q0 क्या है और Q1 क्या है। तो ये प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर होगा तो आपको समझना है कि सर बेस ईयर जो होगा वो ऑलवेज P0 होता है, 0 होता है, और जो करंट ईयर होता है वो P1 होता है। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, तो क्वांटिटी आपको लेना है, तो आपको ये क्लियर करना है Q0 आएगा क्वांटिटी और कंजम्पशन ऑफ बेस ईयर, सेम वे क्वांटिटी और कंजम्पशन ऑफ करंट ईयर। इतना जैसे हो जाएगा बेसिक क्लियर हो गया। इसके थोड़े एग्जांपल मैं करवा देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। तो सबसे पहले सम पॉइंट नंबर 1 जैसे लिख लो 2012 है एंड दूसरा दिया गया है 2015, तो आप बोलोगे सर 2012 है वो बेस ईयर बोला जाएगा और 2015 है वो करंट ईयर बोला जाएगा। सेम वे जो साल छोटी होगी उसको बेस ईयर लेते हैं, जो साल बड़ी होती है उसको करंट ईयर बोलते हैं। सेम वे 2013 एंड 2014, तो आप बोलोगे सर उसमें होगा 60, इसमें आपको 13 में लेना है बेस ईयर और 14 को लेना है करंट ईयर। लास्ट 2010 एंड 2020, तो आप बोलोगे सर 2010 जो है वो बेस ईयर है, 2020 है वो हमारा करंट ईयर है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद ये प्रैक्टिकल सम आपको दिख ही रहा है, वो हम पूरा कैलकुलेट करके आगे बढ़ेंगे। तो अभी सम में क्या इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। सम नंबर 3, फाइंड आउट द लास्ट पेयर पाशे फिशर index number for the year 2015 with the base of 2014 using the following information। तो आपको सबसे पहले ये बोलना समझना है कि सर 2015 और 2014 ऐसे 2 साल दिए गए, तो आप बोलोगे सर 2014 हमारा बेस ईयर रहेगा, तो 14 का P0 और Q0 आएगा और 15 का हमारा P1 और Q1 आएगा।
इतना ख़त्म होने के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखा, वीट से लेके कैरोसिन तक सारे यहाँ आइटम लिख दिए। यूनिट में जो भी उनकी केजीज जो भी थे वो पूरा लिख दिया हमने। अभी यहाँ से लिखना शुरू करते, तो यहाँ आएगा 20, 10, 10, 6, 15, 18। P0 आएगा 15, 20, 26.5, 24.5, 24.8, 21.25, 21। Q0 में हम कर सकते हैं, Q0 हमारा P0 ख़त्म हुआ। अभी इसकी बात कर रहे हैं क्वांटिटी 2015 की, तो आप बोलोगे सर ये Q1 है। क्या है Q1? तो 30, 15, 15, 8, 25 और 30, 30। आप बोलोगे सर प्राइस है कौन सी 2015 की, तो P1 होगा 18, 31.25, 29.5, 30, 30, 25, 28.80, या 0 पॉइंट के पीछे ना लिखो तो चलेगा। तो अभी जो जो इन्फॉर्मेशन है, जब भी ये टाइप के सम करो तो बच्चा आपको वो क्लियर रखना है कि आपको प्रॉपर तरीके से कहाँ क्या ढूंढना है वो लिखना है। कि कई बार क्या होता है बच्चे जल्दी जल्दी में लिख तो देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई में बहुत ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई में छोटा सा भी आपने आगे पीछे किया तो सम का आंसर गलत आएगा। यहाँ मैं आपको प्रॉपर ऐसे बोल रहा हूँ, आप अपने जब सम करो तब आप ध्यान से उस पर उंगलियाँ रख के करना, उससे बहुत ईजी हो जाता है। आंसर में गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। आप बोलोगे सर पहले चाहिए P1 Q0, आपको ये लास्ट पेयर पाशे फिशर की फॉर्मूला है वही मैंने लिखी है, पहले लास्ट पेयर की लिखी है और बाद में 2 के बाद फिशर की पाशे की लिखी है। तो पहले लिखेंगे P1 और Q0, तो आप बोलोगे सर 18 और 20 कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, तो आप बोलोगे सर यहाँ आएगा 360, सेम वे 31.25 और होगा कितना 10, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 312.5, सेम वे यहाँ होगा 295, 30 इंटू 6, तो आप बोलोगे सर यहाँ होगा 180, 180 के बाद आप बोलोगे 25 इंटू 15 375, 28.80, तो इंटू 18 करेंगे तो 150 तो यहाँ पे होगा 518.4। जैसे ये ख़त्म होगा तो आपको यहाँ टोटल लिखना पड़ेगा, टोटल आएगा 2040.9। आप बोलोगे सर सिग्मा P1 Q0। जैसे ये ख़त्म होगा अभी दूसरा लेते हैं हम आगे, तो आप बोलोगे सर आगे में अभी कौन कौन सा लेना है, तो आप बोलोगे सर P0 Q0, P0 Q0 तो इस वाले की बात कर रहे हैं और दूसरा इस वाले की। तो आप बोलोगे सर 15 इंटू 20, ये 15 है ये 20 है, आप बोलोगे सर लिखो 300। सेम वे आगे चलते हैं तो 200, 26.5 इंटू 10 तो 265, 24.8 इंटू 6 करते हैं तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 148.80। सेम वे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप करेंगे 21.25 इंटू 15 तो कितना होगा 318.75। आखिर में जाते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 18 तो 378। जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर टोटल करना पड़ेगा 1610.55, तो आप बोलोगे सर ये सिग्मा P0 Q0। तो अभी क्या गया है P1 Q1, क्या दिया हुआ है P1 Q1, तो आप बोलोगे सर P1 Q1 तो क्या होगा, ये रहा हमारा P1 ये रहा और Q1 हमारा कौन सा है, तो इसके बाजू में ही दिया हुआ है। तो 18 इंटू 30 तो आप बोलोगे 540, सेम वे 468.75, उसके बाद 442 पॉइंट कितना लेंगे 50।
आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो अभी बोलोगे सर आप मल्टीप्लाई तो बोलो, हाँ तो मल्टीप्लाई मैं बोलता हूँ। 30 × 8 बोलोगे सर 240, 25 × 25 625, अभी है हमारा 28.8 इंटू 30 सॉल्व करोगे तो 864 आएगा। टोटल करना पड़ेगा, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 3180.25 और यहाँ लिख दोगे आप सिग्मा P1 Q1। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होगा तो आप इसके बाद लोगे क्या P0 Q1। P0 Q1 तो आपके हिसाब से P0 क्या होगा और Q1 क्या होगा वो देखते हैं। तो आप बोलोगे सर Q1 तो एक ये रहा और P0 ये रहा। इसमें ध्यान रखना आप हाथ रख के करना, बहुत इजी रहेगा, अदरवाइज आप गलती करोगे और करोगे ही। तो आएगा 15 × 30 550 450, उसके बाद 20 × 15 हो जाएगा 300। सेम वे 26.5 × 15 करोगे तो 397.5050, बाद में 24.8 × 8 करेंगे तो 198.40। इसके बाद आप बोलोगे सर 25 × 21.25, तो आप देखोगे तो आप बोलोगे 531.25। इसके बाद में लास्ट हम करते हैं तो आप बोलोगे सर 30 × 21, तो आप बोलोगे सर कितना होगा 630 और उसके साथ मुझे टोटल करना पड़ेगा। तो हम करते हैं तो 2507.15 और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा P0 Q1। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है उसके बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करनी है तीनों 1/1। अभी इसके बाद हम लास्ट पेयर की फॉर्मूला लिख रहे हैं। लास्ट पेयर की फॉर्मूला आपको समझनी कैसे है, 1000 वाला लॉजिक क्लियर रखना है। तो IL इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 0 0 और 0, यहाँ से हमने लिया 204 0.9 और 160.55 लिया और बाद में कैलकुलेशन करके हमने क्या लिया, पूरा आंसर लेके लास्ट पेयर हमारा मिल गया। तभी हम पासे की फॉर्मूला लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे, तो अभी आप एंट्री करोगे 1101, तो पहले लिखोगे 11 बाद में 01, तो आपकी ये पासे की फॉर्मूला हो गई। पासे की फॉर्मूला के लिए आप बोलोगे सर वैल्यू ही पुट करनी है, क्या लिखना है, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, तो 3180.25 डिवाइड बाई 2507.15 सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर कितना आएगा 126.85। अभी हम लास्ट करते हैं फिशर से। तो फिशर की फॉर्मूला बहुत सिंपल है, IL इंटू IP। तो IL आपको पता है सर क्या ढूंढना हमने, 126.72 इंटू 126.85। इसके साथ हम वैल्यू पुट करेंगे तो होगा 16074.432, अंडर रूट करोगे तो फाइनल क्या आंसर होगा 126.78। इसके साथ आप बोल सकते हो कि सर आपका आंसर आ गया। एक और पॉइंट मैं आपको बोल दूं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें आप ये फॉर्मूला भी यूज़ करोगे तो फाइनल आंसर तो वही आने वाला है। थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं तो आपको क्या समझ में आए, सिग्मा ये लास्ट पेयर वाली फॉर्मूला इनटू ये पासे वाली फॉर्मूला अंडर रूट कर देंगे इनटू 100 करेंगे तो उससे भी आंसर सेम आएगा। आप ट्राई कर सकते हो, आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो डाउट क्लियर हो जाएगा, दोनों का आंसर सेम ही आता है। ये हमारा था बेसिक लेवल ऑफ इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिक लेवल का सम है जिसमें आपके कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। अभी एक लेवल बढ़ेगा और एक लेवल बढ़ेगा, जनरली ये 5 मार्क्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है तो वो ध्यान रखना है आपको। आप ये दोनों सम कर सकते हो।